नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर होगा, वो होगा ब्रायोफाइटा। फंजाई में हम लोगों को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइक इनमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये आपको कल मैटर अवेलेबल हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइटा। अब आप लोगों को एल्गी फंजाई समाप्त करने के बाद आप कंपेयर करते चलेंगे ब्रायोफाइटा से। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ना बहुत आपके लिए लाभदायक होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रायोफाइटा, देखिए ये जो ब्रायोफाइटा टर्म दिया गया था, ब्राउन के द्वारा दिया गया था। कुछ सेंटेंस हैं, आप इसको नोट करेंगे। और फादर ऑफ ब्रायोफाइटा केवर्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ये आ गए यहाँ पर यस आर कश्यप जी हैं, कश्यप है। और अदर इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, अदर इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट के रूप में राम उदर जी हैं, एस के पांडे जी हैं। ये फेमस ब्रायोलॉजिस्ट हैं, ये लोग, इनका नाम आप याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर हम यहाँ पर बिगेस्ट ब्रायोफाइटा को देखें, डासोनिया अगर लॉन्गेस्ट कहा जा रहा है, फ्रोंटेनेलिस, फ्रोंटिनेलिस, और स्मॉलेस्ट की बात कही जाएगी जूप्सिस। ये जूप्सिस, यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा, ये अब यहाँ पर ये अंतर्गत आएगा इम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत। अब जरा इस बात को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर ये देखें कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ये हैं फर्स्ट लैंड प्लांट, इनको कहा जाता है। और इनको हम कहेंगे आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट्स, इनको एम्फीबियन प्लांट्स भी कहा जाता है। इम्ब्रियोफाइटा में आप देखिए कौन कौन इंक्लूड होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि कौन सा यहाँ पर प्लांट इम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत है, कौन सा नहीं है, तो इम्ब्रियोफाइटा में आप ये देखिए जहाँ पर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अभी तक हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, फंजाई पढ़ा, वहाँ पर कहीं भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो लोग इम्ब्रियोफाइटा के मेंबर्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं इम्ब्रियोफाइटा में कहाँ पे आएगा, ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के जो मेंबर्स होंगे वो सब इम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आएंगे।
क्योंकि यहाँ पर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है आपको, इम्ब्रियोफाइटा के मेंबर है। अब आपने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट लैंड प्लांट्स इनको कहा जाता है, ये एम्फीबियन है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर नेसेसरी होगा, इसलिए ये एम्फीबियन है। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर ये पाए जाएंगे। तो लैंड प्लांट है, तो ये तो इसकी बात जो हो गई ये कॉमन बात हो गई है। अब इसमें अगर ये देखना है कि ये टेरेस्ट्रियल अगर है, तो इसके अलावा अगर कोई एक्वेटिक होगा तो फिर क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए, मोस्ट मेंबर आर एक्वेटिक हो जाएंगे, सॉरी, मोस्ट मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हम लोग बना लेंगे, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या होगा, एक्वेटिक, जो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स होंगे इनको हमको देखना है, जैसे रिक्सिया फ्लूटन्स, फ्रॉन्टिनैलिस, फ्रॉन्टिनैलिस, रिक्सियो कार्पस नेटन्स। रिक्सिया की जो स्पीसीज है फ्लूटेंस, रिक्सिया की यहाँ पे स्पीसीज फ्लूटेंस है, और रिक्सिया की स्पीसीज यहाँ पर सॉरी फ्रॉन्टिनैलिस है, रिक्सियो कार्पस नेटन्स है। ये सब इसके क्या है, यहाँ पर ये एक्वेटिक मेंबर्स हैं। इन बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी में ये क्या होंगे, मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स, मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ये मेजॉरिटी में ऑटोट्रॉफिक होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्सेप्शन निकल के आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पर सैप्रोफिटिक होंगे कुछ, ज़्यादातर कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन यहाँ पर सैप्रोफाइट्स भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको मिस नहीं करना होगा। जैसे बॉक्स बॉमिया, बॉक्स बॉमिया ये एक इसका जेनरा है। अगर स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बॉक्स बॉमिया मिनिकॉटे, बॉक्स बॉमिया एफाइला। ये दो स्पीसीज बहुत फेमस हैं इसकी, जो कि ये कैसी होती है, सैप्रोफिटिक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे प्लांट्स पर पाए जाते हैं, जो कि हम इनको कहेंगे कि ये क्या हैं, इपीफाइट्स हैं। तो यहाँ पर इपीफाइट्स भी होते हैं। अगर सैप्रोफाइट्स में हो सकता है बॉक्स बॉमिया ना दिया हो तो क्रिप्टोथाइलस दिया होगा, सॉरी क्रिप्टोसिरास, इपीफाइट में हम देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जिसको हम कह रहे हैं मेगासिरास, मेगासिरास। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेगासिरास। और देखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, क्रिप्टोसिरास और मेगासिरास में
कंफ्यूजन ना हो। क्रिप्टोसिरास क्या है? क्रिप्टोसिरास मेगासिरास, इसके अलावा यहाँ पर पाया जाएगा एक एग्जाम्पल और है, डेंड्रोसिरास, ये एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये क्रिप्टोथाइलस होगा, सिरास ये नहीं है, क्रिप्टोथाइलस। ये बॉक्सबोमिया सेप्रोफाइट में देखिए, बॉक्सबोमिया की स्पीसीज है, मेनिकॉटे, एफाइला, क्रिप्टोथाइलस है। इपीफाइट में मेगासिरास है और डेंड्रोसिरास। ये यहाँ पर इपीफाइट से देखिएगा। तो मोस्टली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। इसका जो एक्वेटिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में मेजॉरिटी में क्या होंगे? ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। लेकिन कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, और टेरेस्ट्रियल के अलावा यहाँ पर कुछ स्पीसीज इपीफाइट होती है। तो ये एक्सेप्शन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर जनरल बात करने के बाद हम लोग ये देखें कि इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि ये ब्रायोफाइट्स हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, नंबर 1, मेन प्लांट बॉडी is called गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी। और ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब ये क्या होता है? ये हैप्लॉइड होगा। तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गैमेटोफाइट है, और ये जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड की कंडीशन में यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखें कि गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा होता है। इस गैमेटोफाइट को देखें, अभी तक अगर आपको याद होगा हम लोग एल्गी में भी देखे, तो मेन प्लांट बॉडी ज़्यादातर जगहों पर, अगर हम फियोफाइसी के मेंबर्स को देखें तो वहाँ पर मेन बॉडी डिप्लॉयड है। लेकिन और जगह पे अगर हम देखें तो वहाँ पर हमको हैप्लॉयड मिला, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर, जेंथोफाइसी के मेंबर्स, रोडोफाइसी में भी हमको मिला। लेकिन फियोफाइसी और डाइएटम्स ऐसे होते हैं जहाँ की ये डिप्लॉयड कंडीशन में इनकी मेन बॉडी पाई गई थी। तो इसको हम लोग देखे थे। अब आप हम लोग यहाँ देखें ये जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होगा। दूसरी बात, गैमेटोफाइट, ये देखिए जो गैमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी है, इसके दो रूप हो सकते हैं, इसकी दो कैटेगरी हो सकती है। या तो ये होगा थाइलॉयड, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कई जगह से, और या तो ये कैसा होगा? लीफी होगा। ये देखिए दो कंडीशन, गैमेटोफाइट या तो थाइलॉयड होगा या तो लीफी होगा। अब थाइलॉयड तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें भी पढ़ा हमने, एल्गी में भी पढ़ा, फंजाई में भी पढ़ा कि इनकी बॉडी जो है थाइलॉयड होती है। अब थाइलॉयड जिनकी बॉडी होगी तो आप वो समझिए कि ब्रायोफाइट्स का वो लोअर मेंबर होगा, हायर मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कैसी है? एल्गी से मिलती जुलती यहाँ पे बॉडी है, इसलिए ये लोअर मेंबर होगा। और यहाँ पर अगर हम सामान्य एग्जाम्पल देखें तो जैसे रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, थाइलॉयड बॉडी होती है। और यहाँ पर पीलिया हो गया। थाइलॉयड बॉडी का मतलब आप समझ गए कि बॉडी का पूरी तरह से डिफरेंशिएशन रूट, स्टेम और लीफ में जब नहीं होगा, उस बॉडी को हम कहेंगे कि यह बॉडी थाइलॉयड है। अब लीफी की बॉडी हम देखें तो यहाँ पर ये देखें, लीफी जो बॉडी पाई जाती है जैसे पोरेला में है, जैसे फ्यूनेरिया में है, जैसे पोगोनेटम में है, सारे नाम आपको क्लियर होंगे, और स्फैगनम में है। ये सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे। अब आप देखिए लीफी बॉडी का मतलब, जैसे ये लीफी बॉडी में
ये इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखें, इसको हम क्या कह रहे हैं, राइजोइड। इसको हम कह रहे हैं ये है एक्सिस, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने नाम दिया लीफ। अभी तक हम लोगों ने कहीं पर लीफ सेंटेंस यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम लोग लीफ सेंटेंस यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो लीफी बॉडी ये इस तरह से होगी, जहां पर राइजोइड, एक्सिस एवं लीफ का डिफरेंशिएशन होगा। अब ये सब गैमेटोफाइट के पार्ट्स हैं। अब इस गैमेटोफाइट में हमको ये क्या क्या देखने को मिल रहा है, अब आप जरा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर राइजोइड्स को देख लें। राइजोइड्स, यहाँ पे जो राइजोइड्स की कंडीशन होगी, कहीं पर यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। ये यूनिसेलुलर आप ये देखेंगे कि ये पाया जाता है हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा के मेंबर्स में यूनिसेलुलर होगा, और ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में मल्टीसेलुलर होता है। ब्रायोप्सिडा, जो कि आगे हम लोग एक एक क्लास पढ़ेंगे, तो वहां पर राइजोइड्स हो गया। अब गैमेटोफाइट थाइलॉइड अगर बॉडी होगी, थाइलस लाइक होगी, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर स्केल्स भी पाए जा रहे हैं, और राइजोइड्स भी पाए जा रहे हैं। इनका जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा, तो इसलिए हम इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, स्केल्स वगैरह को। अब आप यहाँ पे देखिए, गैमेटोफाइट में अगर हम ये देखें तो यहाँ पर सेक्स आर्गन पाया जाएगा। ये जो सेक्स आर्गन्स है, यहाँ पे सेक्स आर्गन को हम क्या कहेंगे, मेल को एंथ्रीडियम कह रहे हैं, और फीमेल को हम, यहाँ पे नाम चेंज हो गया फीमेल का, अब आर्ची गोनियम हम कह रहे हैं। अब यहाँ फीमेल सेक्स आर्गन का नाम चेंज हो गया, लेकिन मेल सेक्स आर्गन में कोई चेंजेज नहीं आई। एल्गी में भी हमने पढ़ा, फंजाई में भी हमने पढ़ा, और यहाँ पर भी ब्रायोफाइटा में पढ़ रहे हैं, टेडोफाइटा में भी हम एंथ्रीडियम पढ़ेंगे, और जिम्नोस्पर्म में तो हम एंथ्रीडियम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर एंथ्रीडियम पूरी तरह से गायब हो गया है। और ब्रायोफाइटा से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक ये फीमेल सेक्स आर्गन जो होगा वो आर्चिगोनियम ही होगा। अब आगे हम यहाँ पे देखें कि जो सेक्स आर्गन है वो कैसे हैं, गैमेटोफाइट पर पाए जा रहे हैं, इसलिए ये डिप्लॉयड नहीं होंगे। ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। कुछ ऑटो फोकस हो रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आप जरा देखें, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर and surrounded by sterile jacket। यहां पर स्टेराइल जैकेट पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमने सेक्स आर्गन लिया, थोड़ा जल्दी हम देखेंगे इसमें। ये हमने सेक्स आर्गन बनाया, ये हो गया, ये जो पार्ट हो गया इसको हम कहेंगे स्टॉल। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर की बॉडी हो गई, ये मल्टी सेलुलर बॉडी हो गई, ये देखें, ये मल्टी सेलुलर बॉडी। अब इसके चारों ओर इस प्रकार से ये स्टेराइल बॉडी पाई जा रही है, ये हम इसको कह रहे हैं स्टेराइल बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर ये पाया जा रहा है, ये देखिए, ये सब सेल्स हो गए यहाँ पे,
ये सब सेल्स हो गए, इनको हम एंड्रोसाइट्स कहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे एंड्रोसाइट्स। एंथ्रीडियम की जो फर्टाइल सेल्स होगी इनको हम एंड्रोसाइट्स कहेंगे। और इन एंड्रोसाइट्स के मेटामॉर्फोसिस से अगर हम यहाँ पे देखें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, इसके मेटामॉर्फोसिस से यहाँ पर ये इस प्रकार से ये बॉडी बनेगी, इसको हम कहेंगे ये इसको कहा जाएगा एंथ्रोजॉयड। ये हो गया एंथ्रोजॉयड, ठीक है। और इसमें ये देख रहे हैं, इसको कहा जाएगा स्टाल्क कहा जाएगा, ये स्टाल्क हो गया। तो मेल सेक्स आर्गन अगर एंथ्रीडिया को देखें, हर जगह ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी, स्टाल्क पाया जाएगा बेस में। और ये स्टाल्क कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ये होगा मल्टी सेलुलर, ठीक। और ये पूरी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है ही है, स्टेराइल जैकेट पाया जा रहा है, फर्टाइल सेल को एंड्रोसाइट्स कह रहे हैं। और इसमें जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो ये मेल गैमीट एंथ्रोजॉयड होगा। और इस मेल गैमीट में 2 फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं फ्लैजेला, ये फ्लैजेला होगी। और अगर इसका हम शेप ये देखें तो ये स्पाइरल है। तो एंथ्रोजॉयड क्या है, स्पाइरली कॉइल एंड बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजेला इसमें पाए जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में देना होगा। अब इसी बात पे मुझे ये याद आ गया कि एल्गी जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर और मल्टी फ्लैजिलेटेड आप गैमीट्स के बारे में बताएं, कहाँ था मल्टी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, मेल गैमीट्स, जल्दी से बता दें आप तो, देखें आपको याद है। नहीं याद है, आप लोग भूल गए। स्पाइरोगाइरा गलत आंसर है, स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल होता है शालिनी जी, यस ओडोगोनियम होगा। स्पाइरोगाइरा में फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता, ओडोगोनियम होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। और कहीं पर कुछ याद आ रहा है, जू स्पोर जहां पे मल्टी फ्लैजिलेटेड हो, जिसको हम सिंजू स्पोर कहते हैं, ठीक है रीता जी, ओडोगोनियम सही है। सिंजू स्पोर कहाँ पे कहते हैं, बिल्कुल सही, बोचेरिया में कहते हैं। चलिए ठीक है, पीछे की बातें याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्चिगोनियम की। ये इस तरह से आर्चिगोनियम होगा, यहाँ पर ये फीमेल सेक्स आर्गन के रूप में होगा, ये। और यहाँ पर ये इस तरह से सेल्स लगी होंगी, ये सेल्स हैं भैया। अब आप यहाँ पे देखें जरा, ये सब सेल हैं ये, और यहाँ पर एक और सेल है, और इसके बाद ये है ये, इसको हम कहेंगे एग, और इसको हम कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, जहाँ पे हम इसको शार्ट में BCC के रूप में शो करेंगे। और आगे आप जरा देखिए, इनको हम कह रहे हैं, ये सब क्या हैं, नेक कैनाल सेल्स हैं, जिनको हम NCC के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हैं वर्टिकल
रोज ऑफ सेल्स, ये वर्टिकल रोज सेल्स है और ये है कवर सेल, ये कवर सेल्स है। इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये है स्टेराइल जैकेट। और ये जो फूला हुआ भाग हमको दिख रहा है ये स्वलन भाग है, इसको हम वेंटर कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसको हम नेक कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसको हम वेंटर कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। चलिए इसमें हम जरा देख लें कि आर्चिगोनियम कहीं पर भी आप देखेंगे तो उसमें नेक और वेंटर दो पार्ट पाए जाएंगे। नेक में नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल, नेक में नेक कैनाल सेल पाया जाएगा, वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स पाई जाएगी। हर जगह इनकी संख्या निश्चित होगी, वहां पे हम लोग देखेंगे कहाँ पर कितनी संख्या है। और दूसरा भाग जो वेंटर है ये फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग है, इसके चारों ओर मल्टी लेयर्ड स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा। मल्टी लेयर्ड हर जगह होगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्टेराइल जैकेट पाया जाएगा और इस वेंटर रीजन में दो सेल पाई जाएंगी, एक होगी बीसीसी वेंटर कैनाल सेल और दूसरी होगी एग सेल। तो इस तरह से ये दो भागों में बटा होगा जिसको वेंटर और नेक हम कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और इसका शेप अगर हम देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है फ्लास्क नुमा। नेक नैरो है, वेंटर क्या है, स्वॉलिड है, ठीक है। तो सेक्स आर्गन, और इसमें जो फीमेल गैमीट है उस फीमेल गैमीट को हम क्या कहेंगे, एग। फीमेल गैमीट को हम एग नाम दे रहे हैं, ठीक। अब एंथ्रोजॉयड यहां पर बाइफ्लैजिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखें, एंथ्रोजॉयड बाइफ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरली कॉइल्ड। स्पाइरली कॉइल्ड कहीं कहीं पर स्पाइरली नहीं है तो वो हम लोग देखेंगे, जैसे रिक्सिया में भी देखेंगे। तो एंथ्रोजॉयड बाइफ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरली कॉइल्ड होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हम आर्चिगोनियम की बात कर दें यहाँ पे, तो आर्चिगोनियम के कितने भाग हो गए, एक हो गया नेक और दूसरा हो गया वेंटर। नेक में कितना हो गया, नेक में क्या है, एन सीसी है और वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स पाए जा रहे हैं इसके चारों ओर। वेंटर में हम क्या देखेंगे कि वीसीसी है जिसकी संख्या ऑलवेज 1 होगी और क्या पाया जाएगा, एग पाया जाएगा, ये भी एक ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आर्चिगोनियम की बात होगी। अब यहाँ पर ये देखें आप कि मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड स्पाइरली कॉइल्ड है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर दें कि मेल गैमीट या एंथ्रोजॉयड ही सीधे लिखें, एंथ्रोजॉयड, और यहाँ पर एग लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए टू बी मस्ट वाटर। अगर वाटर नहीं है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बन क्या गया, जाइगोट बना। जाइगोट कैसी सेल है, 2n सेल है। अब इस जाइगोट में जब डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, याद रखें माइटोसिस नॉट मियासिस। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप इस एक कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि ब्रायोफाइटा से लेकर के, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक कहीं पर भी जाइगोट में मियासिस नहीं होगा, अर्थात कहीं भी जाइगोटिक मियासिस नहीं होगा। हर जगह केवल स्पोरिक मियासिस होगा।
ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। एक दिमाग में बात बना के रखिएगा, जो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात थी वो थी एल्गी में माइटोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कैसा होगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन है इसलिए ये 2n होगा, और इस इम्ब्रियो से क्या डेवलप होगा, एक बॉडी डेवलप होगी जिसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ये बॉडी डेवलप हो गई स्पोरोफाइट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए गैमेटोफाइट का जो पार्ट होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद सारी बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम बात किसकी कर ले रहे, स्पोरोफाइट की बात करें। स्पोरोफाइट क्या होता है, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और ये कैसी होगी, डिप्लॉयड बॉडी होगी, 2n होगा। अब यहां पर ये आपको देखना है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होगा, ओके, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट अगर है, कहां पर डिपेंडेंट है, तो इसको आप लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार से अगर ये डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, तो ये कैसा हो गया, ये पैरासाइट हो गया। इसकी कंडीशन क्या हो गई, ये पैरासाइट हो गई। अगर ये पैरासाइट है तो किस प्रकार का पैरासाइट है, तो हम ये देखते हैं कि एक तो ये कंडीशन होती है कि ये टोटल पैरासाइट होते हैं, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं, पार्शियल पैरासाइट होते हैं। अब ये बात हमको देखनी है, टोटल पैरासाइट है कि पार्शियल पैरासाइट है, दोनों कैटेगरी यहाँ पे पाई जाती है। टोटल पैरासाइट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या होगा, रिक्सिया होगा, और क्या होगा, मार्कैंसिया है, पीलिया है, ओरेला है। यहाँ पर ये स्पोरोफाइट कैसे होंगे, ये टोटल पैरासाइट होंगे। पार्शियल पैरासाइट की बात करेंगे तो हम फ्यूनेरिया की बात करेंगे, पोगोनेटम की बात करेंगे, पॉलीट्राइकम की बात करेंगे, ये हो गया पॉलीट्राइकम की बात करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर स्पोरोफाइट किस अवस्था में पाया जा रहा है। यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट एंड पैरासिटिक। अब आप देखें कि स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं। स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होगा फूट, और बीच का भाग होगा सीटा, सबसे ऊपर का भाग होगा कैप्सूल। ये जरा ये, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये है आर्चिगोनियम, ओके, ये आर्चिगोनियम है, और इस आर्चिगोनियम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एग है, और इस एग से जा कर के यहाँ पर ये एंथ्रोजोइड फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद बन क्या गया, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, ये है जाइगोट है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ये है जाइगोट। जाइगोट कहाँ बना, आर्चिगोनियम में, आर्चिगोनियम में बना। और आप यहाँ पे देखिए इसके पहले की भी कंडीशन दिखा दे रहे हैं, ये है एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, किसके द्वारा, किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से, और यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उस केमिकल मतलब केमिकल के द्वारा ये अट्रैक्ट होते हैं। जब केमिकल के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, जैसे सुक्रोज,
जब ये केमिकल के द्वारा अट्रैक्ट होंगे तो इनकी तरफ बढ़ेंगे, बढ़ने के लिए इनको चाहिए पानी, और फिर ये यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ बन गया जाइगोट, फर्टिलाइजेशन। आगे की बात मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो तो इंटरनल हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, और ये जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, ये पूरा का पूरा ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड होता है। जब ये जाइगोट पूरी तरह से डिवाइड होगा तो इसको हम कहेंगे ये जाइगोट होलोब्लास्टिक है। जाइगोट कैसा है? होलोब्लास्टिक है। और अब इसमें जाइगोट होलोब्लास्टिक है, लेकिन इसका जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो वो होगा एक्जोस्कोपिक। ये देखिए एक्जोस्कोपिक, एक्जोस्कोपिक की घटना क्या होगी आप ये जरा देख लें कि जैसे हमने ये यहाँ पर आर्चिगोनियम है और इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, ये माइटोसिस हो गया, और इस माइटोसिस में जब पहला डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गई, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, ये हो गई एपिकल सेल और ये हो गई बेसल सेल। और एपिकल सेल का जो डायरेक्शन है वो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम का नेक कहेंगे, ये आर्चिगोनियम का नेक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब एपिकल सेल का डायरेक्शन आर्चिगोनियम की नेक की ओर होगा तो ऐसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एक्जोस्कोपिक कहेंगे। अब जब पूरी तरह से जाइगोट डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम होलोब्लास्टिक कहेंगे। तो एम्ब्रियो की बात आपको क्लियर हो गई, एम्ब्रियो कैसा होगा? होलोब्लास्टिक एंड एक्जोस्कोपिक। एक्जोस्कोपिक की क्या घटना होती है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। एम्ब्रियो से ही क्या डेवलप हो गया? ये स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप हुआ और इस स्पोरोफाइट में 3 पार्ट बन जाते हैं, फूड बन जाता है, सीटा बन जाता है और कैप्सूल बन जाता है। ये 3 भाग ये स्पोरोफाइट के हैं। यहाँ पर अब ये देखना है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर ये तीनों पार्ट नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। एक्सेप्शन इन रिक्सिया फूट एंड सीटा एब्सेंट इन स्पोरोफाइट। फूट एंड सीटा एब्सेंट है, तो रिक्सिया में स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल का बना होता है, केवल कैप्सूल पाया जाएगा, यहां पर फूट और सीटा नहीं पाए जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। अब स्पोरोफाइट की हम ये बात करें, फूट सीटा तो हम लोग देखेंगे ही। यहाँ पर जो कैप्सूल होता है इसका, कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैप्सूल, इसी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है कैप्सूल में। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में सेल पाई जाएगी जिसको हम कहेंगे आर्की स्पोरियल सेल। जरा देखिएगा, कैप्सूल है, कैप्सूल में सेल पाई जाएगी, इनिशियल सेल आर्किस्पोरियल सेल। इस आर्किस्पोरियल सेल में जब डिवीजन होगा, सब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इसमें डिवीजन होगा तो यहाँ पर स्पोरो जीनस टिश्यू बनेगा, और इस स्पोरोजीनस टिश्यू में जब डिवीजन होगा यहाँ पर बन जाएगा स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये कैप्सूल स्पोरोफाइट का भाग है इसलिए ये डिप्लॉयड होगा, आर्किस्पोरियल कैप्सूल का भाग है इसलिए ये भी डिप्लॉयड होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू ये भी कैप्सूल का भाग है, ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, स्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड होगा, और जब स्पोर मदर सेल में यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहे हैं
कि मियासिस डिवीजन यहाँ हो रहा है। कौन सा डिवीजन? मियासिस। कहाँ पे मियासिस हो रहा है? स्पोर मदर सेल में मियासिस हो रहा है। और अब यहाँ पर बन गया स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे, और जब स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, ये है स्पोर्स, और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, अब आप जरा देखिए स्पोर्स किस कंडीशन में? हैप्लॉइड कंडीशन में। जब जर्मिनेट करेगा तो हैप्लॉइड बॉडी बनाएगा, तो हैप्लॉइड बॉडी जो बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट बन जाएगा। और गैमेटोफाइट क्या है? यन है। प्रोटोनीमा क्या है? यन है। क्यों? डेवलप किससे हुआ है? स्पोर से डेवलप हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने गैमेटोफाइट से प्रारंभ करके फिर यहाँ पर हम लोग गैमेटोफाइट तक पहुँच गए हैं। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? कैप्सूल में हो रहा है। कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। और यहीं पर स्पोर मदर सेल में ही मियासिस डिवीजन होगा। जब स्पोर्स के फॉर्मेशन के दौरान मियासिस होता है तो इस प्रकार के डिवीजन को हम स्पोरिक मियासिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है स्पोरिक मियासिस हो रहा है। ठीक है। प्रोटोनीमा ये जुवेनाइल स्टेज होती है, अर्लियर स्टेज होती है, शिशु अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होगी? शिशु अवस्था होगी। किसकी शिशु अवस्था है ये? गैमेटोफाइट की। इसको हम जुवेनाइल भी कहते हैं, जुवेनाइल स्टेज। ठीक है। तो ये रहा, हम देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टर्स के बारे में ब्रायोफाइटा का हो गया। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि ब्रायोफाइटा में जो अल्टरनेशन जनरेशन है, जो पीढ़ी एकांतरण है, यह पीढ़ी एकांतरण हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब गैमेटोफाइट मीन्स गैमेटोफाइट एंड जो स्पोरोफाइट है, ये दोनों अवस्थाएं स्ट्रक्चरली या मार्फोलॉजिकली संरचनात्मक, मार्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होती है। इनकी संरचना जो है डिफरेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक हो गया। अल्टरनेशन जनरेशन हम लोगों ने एल्गी में भी देखा था, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन देखा था। कहाँ देखा था जरा आप बताएं तो? नेशन जनरेशन आइसोमॉर्फिक कहाँ था जरा बताइए आप तो। अल्टरनेशन जनरेशन एल्गी में आइसोमॉर्फिक हम लोगों ने कहाँ देखा था? एक्टोकार्पस। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्टोकार्पस में देखा था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ब्रायोफाइटा का ये है जनरल कैरेक्टर। यहाँ पे क्या होगा? गैमेटोफाइट, और ये होगा स्पोरोफाइट। यहाँ पर यन, यहाँ पर 2n, और ये हो गया, ये हो गया। ये एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे। अगर इसकी आपको डिटेल लाइफ साइकिल देखनी है तो ये इस तरह से होगा। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर क्या डेवलप हुआ? एंथीरिडियम। और इसी गैमेटोफाइट पर क्या डेवलप हुआ? आर्चिगोनियम। गैमेटोफाइट का ही पार्ट था। एंथ्रीडियम में क्या बना? एंथ्रो
जॉयड आर्चिगोनियम से क्या बना, एग, एंथ्रोजॉयड, और एग में क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, यहाँ पे डिवीजन हुआ, इम्ब्रियो, जाइगोट से बना इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से क्या डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या है, कैप्सूल, ठीक, कैप्सूल में क्या है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियासिस, यहाँ पे हो गया मियासिस, बन क्या गया, स्पोर, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसको और थोड़ा सा छोटा करें, हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट, जाइगोट से बन गया इम्ब्रियो, और इस इम्ब्रियो से बन गया यहाँ पर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या बना, चलिए लिख दे रहे हैं, कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ मियासिस, मियासिस से यहाँ पे बन गया स्पोर्स, स्पोर्स जब जर्मिनेट हुआ तो ये बन गया जर्मिनेट, तो गैमेटोफाइट बना लिया। तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्टेज, और मियासिस के पहले, मियासिस के बाद गैमेटोफाइट स्टेज, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये 2n हो गया और ये n हो गया, 2n को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे, और n को हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। ये इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्लासिफिकेशन। चलिए इसको एक अलग से वीडियो क्लासिफिकेशन का हम लोग दिखा देते हैं।